अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे? कौन से सिचुएशन या अपनी फीलिंग्स या कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ या फिर क्या छुपा रहे हैं, हम ये देखेंगे। कुछ भी हो सकता है ये हिडन फीलिंग्स। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करें। मेरे बाकी के चैनल्स भी आपको वहाँ मिलेंगे। चैनल को एक बार चेकआउट करें, वीडियोस को देखें। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जहाँ हीलिंग के वीडियोस हैं, हीलिंग के चैनल है। आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको चैनल मिलेंगे। अदर डायमेंशंस को अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं साइकिक दृष्टि को। सो 2-3 चैनल्स मेरे और भी हैं, चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो से अगर कुछ भी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो ज़रूर मिले। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन? डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी है, साइड ट्रैक्ट, चेंज, डिलेज की एनर्जी है। ओके, ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल, पीस की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, रिजेक्शन जो कि रिवर्स में आया है, इल्यूसिव, डिसऑनेस्ट की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। हीलिंग जो कि ऑब्स्टिकल है, एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक सॉरो की एनर्जी है यहाँ पे। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हैं या फिर ये इंसान डिस्ट्रैक्टेड है अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जहाँ इनको कोई शांति वांति नहीं मिल रही है, अपनी शांति के लिए ये इंसान जो है यहाँ वहाँ किसी से बात करना, चैट करना, ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। चैट करना, बात करना, इसका मतलब ये है कि किसी फ्रेंड से भी बात करना हो सकता है या फिर फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, कुछ ड्रिंक वगैरह करना या उनके साथ हैंग आउट करना, ताकि ये इंसान आपसे डिस्ट्रैक्ट हो सके। एक ऐसी एनर्जी है। और ये जो फीलिंग्स है ना, ये हिडन फीलिंग्स है। ये मे भी आपको दिखा नहीं रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। सो ओवरऑल लाइफ में इनकी ऐसी एनर्जी है। सो मुझे यहाँ ये दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इनकी शांति को भंग कर दिए हैं और इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कहीं शांति चाहिए। अब शांति की तलाश में ये इंसान किसी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा उठना बैठना, ड्रिंक करना या फिर बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, घर से ज़्यादा बाहर रहना, एक ऐसी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा चैटिंग करना, ज़्यादा ऑनलाइन रहना, वीडियोज़ देखना, वेब सीरीज़ ज़्यादा देखना। सो कुछ भी एनर्जी हो सकती है ये। ठीक है, बहुत वर्कोहॉलिक होना, बहुत काम करना, आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इंसान कुछ भी कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। ओके, फीलिंग्स कैसी इनकी? ओपन हार्ट की एनर्जी है, रिसेप्टिव, एम्पैथी एंड वल्नरेबल, जहाँ पे आपको सोच सोच के आंखें भर रही हैं। ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, कुछ तो ऐसा हो चमत्कार कि दोनों आप लोग मिल जाओ। एक ऐसी एनर्जी, फीलिंग्स ऐसी है। और इंटेंशन में इनके पीस है, बैलेंस है, हार्मनी है, फ्रेंडशिप है। तो ये ऐसा चाहते हैं ना कि आप इनके लाइफ में रहें, चाहे वो फ्रेंड बन के रहे, चाहे वो आप इनके कलीग बन के रहे, इनके रेंटर बन के रहें या फिर लवर बन के रहें या फिर वाइफ बन के रहें, हस्बैंड बन के रहें, जो भी एक एनर्जी में आप इनके लाइफ में रहें ताकि इनके लाइफ में पीस रहे, शांति रहे। एक ऐसी एनर्जी। सो आपकी एनर्जी में ये इंसान जो देख रहे हैं ना, वो रिजेक्शन मतलब रिवर्स में है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास आएंगे तो आप एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन इनको ज़्यादा चांसेस ये लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगे अगर ये इंसान आएंगे तो। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि
जो चीज़ें हैं ना वो भूले नहीं हो आप। मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हमें मिलती है किसी से, तो हम नहीं भूलते हैं उस तकलीफ़ को, और उस इंसान को भी नहीं भूलते जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी है। सो इनके लिए आपके मन में ग्रजेस, कर्स, नेगेटिविटी ये है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? और इनको लग रहा है कि अगर ये इंसान आएँगे आपके पास तो आप शायद इनको एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन आप हील नहीं हुए हैं अभी तक, इनको ऐसा लग रहा है। हीलिंग नहीं हुई है, रिलीज़ नहीं किया आपने, देख रहे हो ना? रिलीज़िंग नहीं हुई है, मतलब पास्ट की चीज़ें अभी भी अंदर हैं, जिसको लेके आप इनको माफ़ दिल से नहीं करोगे, ऊपर-ऊपर से माफ़ कर दोगे, लेकिन चीज़ें बाद में जाके ख़राब होंगी, या आप इनको बहुत ताने मारोगे, इनको कुछ ना कुछ आप बोलोगे और इनकी पीस को भंग करोगे, शांति को भंग करोगे। एक ऐसी एनर्जी इनको फ़ील हो रही है, ठीक है? अब आप ऐसा करोगे चाहे नहीं करोगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करोगे, क्योंकि इनको लाइफ़ में कहीं शांति नहीं मिल रही है, और ये शांति के लिए इंसान यहाँ-वहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई मीन वेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो वो वेस्ट वाली एनर्जी कुछ भी हो सकती है, अपने दोस्तों के साथ बहुत हैंग आउट करना, जब दिन भर सोए रहना, दिन भर वेब सीरीज़ देखना, या फिर बहुत वर्कोहॉलिक होकर काम करना रात-रात भर, ऐसी एनर्जी, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, किसी पर्सन से चैटिंग करना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो क्योंकि पीस नहीं है, शांति नहीं है लाइफ में। अब शांति नहीं है तो आपके पास आएँगे, तो आप एक्सेप्ट तो कर लोगे, लेकिन आप क्योंकि हील नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने रिलीज़ नहीं किया है पास्ट की चीज़ों को, और आप भूले नहीं हैं जो इस इंसान ने किया है आपके साथ, तो आप बाद में जाके रिवेंज लोगे, या फिर बात-बात में बातें और बढ़ेंगी। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी, उससे और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? ये इंसान, फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए आप दोनों के बीच, लेकिन इनको पीस भी चाहिए अपने लाइफ में, हार्मनी भी चाहिए, एक ऐसी एनर्जी है। सो यू नो ये जो आपको देख रहे हैं वो अलग एनर्जी, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान डिसऑनेस्ट है, इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, आप इनको ऐसा देख रहे हो। मतलब आप जिस तरह से इनको देख रहे हो, ये भी आपको वैसे ही देख रहे हैं। इनको पता है कि आप इनके बारे में ये सभी सोच रहे होंगे, और इसलिए ये इंसान हिम्मत नहीं कर रहे हैं आपके पास आने की, क्योंकि आपने पास्ट की चीज़ें रिलीज़ नहीं की है। अब समझिए, अगर पास्ट में बहुत ख़राब हो गई थी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि ये इंसान डिसऑनेस्ट हैं, इन्होंने रिश्ता सही से नहीं निभाया जैसे इनको निभाना चाहिए था, तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो कि थोड़ी मुश्किल है। ये सब लोग नहीं समझते हैं, जिनका समय आता है वही लोग समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, तो आप समझ जाएँ कि कभी किसी लाइफ में आप उन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थे। जैसे आप रिलीज़ कर दोगे ना उस इंसान को, उस थर्ड पार्टी को, उनसे माफ़ी, क्षमा प्रार्थना सब कर लोगे, उनको रिलीज़ कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकल जाएँगी। समझ रहे हो? थोड़ा-सा मुश्किल है जब हमें एक प्यार को आदमी बाँट नहीं सकता है किसी के साथ भी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का इतना बड़ा दिल हो कि वो प्यार को बाँट ले। और अगर कोई बाँट रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो बहुत अनकंडीशनल लव में है, जो कि बहुत हाई लेवल का लव होता है, या तो उसको प्यार ही नहीं है अपने पार्टनर से, ठीक है? सो प्यार को बाँटना बहुत मुश्किल है, और अगर आप अपने प्यार को बाँटते हुए आपने देखा है, और उस थर्ड पार्टी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने उनको माफ़ कर दिया, उनको रिलीज़ कर दिया ना, तो ट्रस्ट मी, वो इंसान धीरे से आपकी लाइफ से कब निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। माफ़ी माँगिए उनसे, उनकी सोल से माफ़ी माँगिए, माफ़ कीजिए, और उस थर्ड पार्टी से भी अपना कर्मा कॉर्ड कट कीजिए। अपने पार्टनर को भी माफ़ कीजिए। सो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आप देखते हो तो। ये सोल लेवल की बातें हैं, बहुत ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आएँगी ये चीज़ें, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से अपनी लाइफ को देखते हैं। जब आप सोल कॉन्शियसनेस में देखोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है? सो जब आप उनको माफ़ कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे, वो इंसान निकल जाएँगे आपकी लाइफ से। फिर भी आपको लगता है उनको माफ़ करके उनसे कर्मा कॉर्ड कट कर दिया आपने, सब कुछ ख़त्म कर दिया, रिलीज़ कर दिया, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, अब मैं इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो मूव ऑन कीजिए। मूव ऑन कैसे करना है आपको? रिश्ते को पूरा क्लोज़र देके। इसको आधे-अधूरे में छोड़ के अगर आप किसी और से कनेक्ट करोगे, तो उस रिश्ते में भी आपकी ये सेम चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि कर्मा है, ये थोड़ी ख़त्म होगा। इंसान छूट जाएँगे, कर्मा नहीं छूटेगा, कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो अगर इस इंसान से आपको लगता है कि और मुझे एफ़र्ट्स नहीं लगाना है, इस इंसान के ऊपर और मुझे विश्वास नहीं करना है, तो पूरा क्लोज़र दीजिए इस रिश्ते को। उस इंसान से एक बार बात कीजिए और उनसे कहिए कि मैंने आपको माफ़ किया आपकी सारी गलतियों के लिए, अब मुझे आपसे कोई लेना-देना नहीं, कोई शिकायत नहीं, मेरे मन में आपके लिए कोई ग्रजेस नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए और मुझे अपनी खुशी से ज़िंदगी जीने दें। ऐसे बोल के, क्लोज़र दे के, उसके बाद किसी नए रिश्ते में आप जाएँ, अगर आपको जाना है तो फिर वो रिश्ता आपका इस रिश्ते की एनर्जी से इम्पैक्ट नहीं होगा, वो रिश्ता ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ वो रिश्ता भी ख़राब होगा, जो कि हमेशा होता है। बहुत लोग लिखते हैं कि हम लूप में हैं, हमारे साथ बार-बार एक ही चीज़ें रिपीट होती हैं, हर बार हमारी लाइफ में एक इंसान आता है, हमें तकलीफ़ देता है, चले जाता है। क्यों? क्यों हो रहा है ऐसे?
सो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कभी किया था। वो सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब आपको ये वो आके समझाते हैं कि आपने कभी किया था, इस चीज़ को रिलीज़ करें। सो यूनिवर्स आपको छोटे छोटे ट्रिगर्स से पहले समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पेरेंट्स पहले एक बच्चे को एकदम एक हल्के से थप्पड़ लगाता है, और वो बच्चा अगर हल्के में सीख गया तो सीख गया, अदरवाइज़ वो थप्पड़ दोबारा में ज़ोर पड़ेगी, तीसरे बार में और ज़ोर पड़ेगी, चौथे बार में दनादन पिटाई होगी, है ना। तो ऐसा ही होता है, यूनिवर्स का मार भी ऐसा ही होता है। जब पहले छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं, अगर आप नहीं समझोगे तो वो ट्रिगर्स बढ़ते जाएंगे। सो समझिए इस चीज़ को। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर डिसऑनेस्ट थे, उनको मुझे मौका देना ही नहीं है। एक बार गलती अगर उन्होंने किया है तो एक बार रिलीज़ करके देखें। ऐसा बहुत बार होता है कि रिलीज़ हो जाती है थर्ड पार्टी, और बाद में बहुत प्यार हो जाता है दोनों पार्टनर्स के बीच। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान मुझे बार बार धोखा ही इन्होंने दिया है, तो आपको लगता है कि नहीं और इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है, तो पूरा क्लोजर दे के उसके बाद किसी नए रिश्ते में जाएं। ठीक है। सो इनको लग रहा है कि आपने हीलिंग नहीं किया, आपने रिलीज़ नहीं किया होगा, आपने इनको माफ़ नहीं किया होगा, जिससे कि अगर आएंगे आपके पास, अभी तो आप एक्सेप्ट कर लोगे इनको क्योंकि प्यार बहुत है आपके मन में, लेकिन बाद में वो चीज़ सरफेस होंगी और फिर आप इनको और सुनाओगे खरी खोटी, और इनकी जो शांति ज़िंदगी की नहीं है वो और भंग हो जाएगी, इनको ऐसा लग रहा है। सो यहाँ एनर्जी क्लैशिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स की है, जहाँ पे इनको पता है कि आपके साथ जुड़ेंगे जब, तो ये चीज़ें रिपीट होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, क्लैश होगा, इनकम्पैटिबिलिटी है आप लोगों के बीच। जहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं है, अभी ऐसा देख रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा देखा है इन्होंने पास्ट में, और आपकी एनर्जी भी ऐसे ही है जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान एकदम भरोसे के लायक नहीं है, इनके साथ मुझे और एफर्ट्स नहीं लेना है। इनको समझ में आ रही है आपकी एनर्जी, जो आप सोच रहे हैं इनके बारे में। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि दूर से आप सोच रहे हो, इनको नहीं समझ में आ रही होगी, आती है समझ में एनर्जीज। मार्क करना, किसी इंसान से आप मिले नहीं होंगे, बात नहीं किए होंगे, लेकिन वो इंसान आपके सामने आके खड़ा होगा ना, तो आपको अजीब एक फीलिंग आएगी, आपको मन नहीं करेगा उस इंसान से बात करने का, उनकी एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगेगी। और कभी किसी इंसान से आप मिले भी नहीं होंगे, दूर कहीं 7 समंदर पार बैठे होंगे वो इंसान, लेकिन उनसे बात करके सिर्फ उनकी आवाज़ सुन के आपको ऐसा लगे जैसे बहुत दिन से आप जानते हो उनको, बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी, या फिर बहुत और उनका बहुत आपको सुकून देगा। सो क्यों होता है ये? क्योंकि एनर्जी से कनेक्ट करते हैं सब। ठीक है। सो इनको वो फील हो रहा है कि आप बात को बढ़ाओगे, अभी नहीं, अभी तो आप एक्सेप्ट कर लोगे या फिर अभी आप यूनियन में आ जाओगे, लेकिन बाद में आगे चीज़ों को आप बढ़ाओगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, जहाँ इनको पता है कि यार कहीं शांति नहीं है। शांति है तो आपके पास है, लेकिन आपको इतना शांत उन्होंने कर दिया है कि अब ये इंसान आपसे आके शांति अगर मांगेंगे तो आप उनको शांति तो दोगे नहीं, आप उनको अशांत ही करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। तो ये इंसान, इनकी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत बर्डन है, या तो बहुत एग्जॉस्टेड है अपने लाइफ से। ये इंसान ऐसी एनर्जी है, मतलब तंग आ चुके हैं अपने लाइफ से, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है। ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, परिवार चाहते हैं। परिवार पॉसिबल नहीं है तो एज परिवार ही आपको देखते हैं, एज फैमिली ही आपको देखते हैं इंसान। आपके साथ एक घर जैसी फीलिंग इनको होती है, एक अपनापन फील होता है इनको, ऐसी एनर्जी है। सो बहुत ओपन हार्ट होके हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये इंसान करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि अगर ये इंसान बात करेंगे आपसे तो आपने इनको माफ़ नहीं किया इनके पहले की गलतियों के लिए, और बाद में जाके आप चीज़ों को और ख़राब करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये अपनी शांति को भंग करना नहीं चाहते हैं। न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, एक इंट्यूशन ज़रूर हो रही है इनको कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, बात करना है, कैसी ना जी। लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत स्टक हैं, या फिर आपको बहुत फंसा के इन्होंने रखा है, और आप पूरी जो खुन्नस है ना अपनी इंसान जब आएंगे तो आप निकालोगे, इनको ऐसा लग रहा है। अब भले आपको ऐसा लग रहा है चाहे नहीं, लेकिन ये आपको ऐसा देख रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है जहाँ पे देखिए आपको लग रहा है कि आप फंस गए हो, इस इंसान ने आपको फंसा दिया है प्यार दिखा के और छोड़कर चले गए हैं। अब आप इनके ऊपर गुस्सा बहुत है, आपको प्यार भी है, गुस्सा भी है, लेकिन जब ये आएंगे तो प्यार से आप एक्सेप्ट तो कर लोगे, लेकिन फिर आपका गुस्सा सरफेस होगा ज़रूर, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। आप एक टीम वर्क ज़रूर करना चाहते हैं, अगर थर्ड पार्टी है तो उसके साथ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। अब थर्ड पार्टी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोगों के लिए ये फैमिली हो सकती है इनकी, कुछ लोगों के लिए इनका एटीट्यूड, एंगर, इनका बिहेवियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकते हैं, कोई इनके कुछ कोई रिलेशनशिप ऐसा। सो आप एडजस्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं तो कम से कम हाल चाल पूछने के लिए एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं आप, ऐसी एनर्जी है आपकी।
बैलेंस जो है ना, कॉम्प्रोमाइज़, पेशेंस, ये सब कुछ इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है, जो कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं आती, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी है आप दोनों के बीच, कंपैटिबल नहीं है आप दोनों एक दूसरे के लिए। मतलब अभी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि कर्मा है, बहुत कुछ और है जो कि सरफेस हो रहा है। तो जो अंदर की चीज़ है वो तो अंदर ही है, बाहर जो चीज़ आ रही है वो बाहर है। सो जो अंदर की चीज़ है, प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो तब बाहर आएंगी जब ऊपर के लेयर्स हटेंगे, है ना। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। एक ये इंसान एक चेंज चाहते हैं इस रिश्ते में, गुड लक चाहते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे बहुत कुछ चाहते हैं इंसान, रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो कि इनके हाथ से धीरे धीरे फिसल रही है। सो एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी, खुशियाँ आपसे चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बर्डनड है, बहुत एग्जॉस्टेड है, अपने लाइफ से तंग आ चुके हैं अपने लाइफ से। और जो थोड़ी बहुत शांति है, इनको लगता है कि आपके पास आएंगे तो टेम्प्रेरी तो शांति मिलेगी इनको, लेकिन उसके बाद आप इनको या तो रिवेंज लोगे, या तो आप बहुत खरी खोटी इनको सुनाओगे, या फिर कुछ नेगेटिव आप करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान क्या छुपा रहे हैं? यही छुपा रहे हैं इंसान कि इनको एक न्यू बिगनिंग करनी तो है, लेकिन इनको शांति भंग नहीं करनी अपनी, ठीक है। और एक स्टेबिलिटी इनको चाहिए, एक चेंज चाहिए इनको, जो कि ये छुपा रहे हैं आपसे, नहीं बता रहे हैं। जो ये चाहते हैं ना, वो नहीं बता रहे हैं, कुछ और ही दिखा रहे हैं आपको, ऐसी ना जी है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और ब्लेस यू ऑल।